10 साल रहा हूँ, मेरे इंडिया में बहुत सारे दोस्त हैं, हर शहर घूम रहा हूँ. I enjoyed their food, enjoyed their hospitality, been looked after there. But in last 4-5 years, I think this hatred probably is a strong word I'm using, is gone to the next level. अगर इंडिया नहीं है नॉकआउट्स में, ठीक है, वो सोचें कि उनके अगर सोचने से अगर पाकिस्तान ने हारना तो फिर हम कभी कभी हार चुके होते हैं. तो आज आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं एक नहायत ही अहम मुकाबला. आज जो मुकाबला है वो बहुत ही कांटेदार मुकाबला होगा. दो बहुत बड़ी टीमों का जो बेशक वर्ल्ड कप से बाहर हैं लेकिन जाते जाते हाई नोट पे एग्जिट करना चाहती हैं वर्ल्ड कप को. और मुकाबला है आज आपकी खिदमत में इंडिया बामुकाबला नामीबिया. जी हां, दोनों ही टाकरे की टीमें हैं, दोनों के हालात एक जैसे ही हैं, दोनों की फ्लाइटें बुक्ड हैं, लेकिन ये मैच खेलना जरूरी है. और हमारे लिए, आपके लिए ब्रॉडकास्ट आना नेक्स्ट डोर. बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है आज वसीम. इस मैच की अहमियत पे, इसकी नौयत के ऊपर जरा अपनी रोशनी डालिए. No, it's not an important game at all. It's just a game. Both the teams are out of this World Cup. It must be tough for India, I must say, as a team, as a skipper, as a manager, as a coach, to motivate your team to play this game, and that too against the inexperienced Namibia. So it'll be a long day for us. I don't know about them. Yeah, definitely a long day. It has been already a long day for us. Waqar, Namibia के लिए तो बड़ी अच्छी opportunity है. They get to play against a great team and learn a lot, because I think for associate teams के लिए सबसे बड़ा यहाँ पर जो objective है वो है सीखना, experience हासिल करना, समझना कि वो क्या-क्या gaps हैं जो उनके बीच में और tier 1 की टीमों के बीच में होते हैं. So I think for them it's going to be a great learning curve here today. Yeah, although it's a dead rubber, I mean cricketing language में dead rubber कहा जाता है ऐसे मैच को, लेकिन ये है कि नमीबिया के लिए I think it's got the importance, क्योंकि उनके लिए एक बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलना इज एन एक्सपीरियंस. और जितने भी कप्तान या जितने भी टीमें इवन क्वालिफाइंग में भी जो बिल्कुल छोटी टीमें थी, वो जब अगेंस्ट बांग्लादेश या श्रीलंका से खेलती, दैट वाज जस्ट अ ग्रेट लर्निंग कर्व फॉर देम. तो आई थिंक प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, हु जो हम सारे ये कह रहे थे कि दे वर द फेवरेट्स, प्लेइंग अगेंस्ट देम इट्स अ मैसिव अपॉर्चुनिटी. और आई फील कि नामीबिया विल कम हार्ड. इंडिया का आई हैव अ फीलिंग it's you don't want to play this sort of way, Wasim will probably tell you better, because when you're out, I still remember 2003 वर्ल्ड कप जो हमारा आखिरी वर्ल्ड कप था, उसमें जब हम इंडिया से हार गए तो हमारा आखिरी मैच एक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इन जिम्बाब्वे था, इन जिम्बाब्वे बोलोवोयो में था. और थिंग्स वर वेरी टफ. अब वो होता ये है कि जब आप बाहर हो जाते हैं, फिर आई डोंट नो हाउ टू वार्म अप, प्लेयर्स डोंट नो वार्म अप करें ना करें. एंड उस मैच में स्टिल रिमेंबर कि हम लोगों ने क्या सोचा कि चलो यार, जस्ट टू चेयर द गाइज अप और जरा पिकअप करने के लिए, लेट्स प्ले फुटबॉल. जो होना था हो गया, हम नहीं कुछ कर सकते. वी वर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड कप. बारिश भी हो रही थी, वेदर वाज बैड, और वर्ल्ड कप का सोचा कि वर्ल्ड कप वो फुटबॉल खेला जाए ना, फुटबॉल वार्म अप के लिए. और वो फुटबॉल जो था वो जंग में तब्दील हो गया थोड़ी देर के बाद, क्योंकि एवरीवन वाज सो डिमोरलाइज्ड एंड एवरीवन वाज सो वांटेड टू गो होम. दे कोई वहाँ रहना नहीं चाह रहा था. तो इट माइट हैपन्स विद इंडिया आल्सो, बट दे हैव टू कम रियली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इंडिया बड़ा मुल्क है. क्रिटिसिज्म लेफ्ट राइट सेंटर ऊपर नीचे हर तरफ से हो रहा है, तो दे कैन नॉट अफोर्ड एनी अदर हिकअप. इंटरेस्टिंगली वसीम, सॉरी मैं मिसबा आपको गुफ्तगू में मैं ज़रा ये बात करूँ, चूँकि जो बात इन्होंने पॉइंट आउट की है, बल्कि आप भी इस पर कमेंट कर सकते हैं. इंटरेस्टिंगली जो पिछले 24 घंटे में हम इंडिया का मीडिया फॉलो कर रहे हैं और जो सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं, वो इस वक्त अपनी टीम पे तनकीद कम और पाकिस्तान के हारने के ऊपर ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान से हारेगा, इस वजह से हारेगा सेमीफाइनल, इस वजह से हारेगा सेमीफाइनल, इस वजह से हारेगा. ये किस नौयत की वो है? बिकॉज हम इस शो में बैठते हैं, हम मजाक करते हैं, हम अपना एक तरीक़ाकार होता है, एक बैंटर चलता है, आपस में भी चलता है, दूसरी तरफ भी करते हैं, अपनी टीम पे भी करते हैं, मगर इतनी ज़्यादा मनफी सोच क्यों है उनकी तरफ, अब जब वो नहीं रहे वर्ल्ड कप में? I can't answer on their behalf because this is a different mindset I'm used to. मैं इंडिया में बड़ा रहा हूँ, 10 साल रहा हूँ, मेरे इंडिया में बहुत सारे दोस्त हैं, हर शहर घूम रहा हूँ. I enjoyed their food, enjoyed their hospitality, been looked after there. But in last 4-5 years, I think this hatred probably is a strong word I'm using, is gone to the next level.
अगर इंडिया नहीं है नॉकआउट्स में, ठीक है, वो सोचें कि उनके अगर सोचने से अगर पाकिस्तान ने हारना तो फिर हम कभी कभी हार चुके होते। राइट। सो आई सपोज दे कैन होप कि पाकिस्तान हारे, बट आई सपोज किसी लाइक आई सेड किसी की होप से हारना, किसी ने हारना थोड़ी है, ये तो बात दुरुस्त अपनी है। गेम से खेलना। आई विश देम ऑल द लक and I'll wish Indian team all the luck too in future. It's a strong side. They just had one bad tournament. Yeah, yes, and it can happen. In fact, bad 2 games. टू बैक या उससे रिकवर नहीं कर सके। मिसबा, रिकी पॉन्टिंग का बड़ा वो ट्रेंड कर रहे हैं आज सोशल मीडिया पे, और बड़ा उन्होंने जोरदार बयान दिया है। आपने भी देखा होगा कि उन्होंने कहा है कि तमाम होल्ड होने के बावजूद, तमाम पैसे होने के बावजूद भी आज इंडिया वर्ल्ड कप में नहीं है, और पाकिस्तान की कामयाबी इस चीज़ की गवाही देती है कि पैसा और पावर जो है वो सक्सेस गारंटी नहीं करती। बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है रिकी पॉन्टिंग की तरफ से। ऑब्वियसली ग्राउंड पे आपने खेलना है, ग्राउंड पे आपने जीतना है, चाहे जो मर्ज़ी आप कर लें। एंड ऑफ द डे क्रिकेट में ऑन दैट डे, स्पेशली इन बिग टूर्नामेंट्स, जब आपका क्रूशल मैच होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, जैसे न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच हुआ, नो मैटर आप कितनी अच्छी टीम है, कितने अच्छे प्लेयर हैं आपके पास, रैंकिंग में कहाँ, दैट डे मैटर्स। Right. ये हमें याद रखना चाहिए किसी भी स्पोर्ट्स में, और क्रिकेट में तो बहुत ज़्यादा। ऑन दैट डे इफ़ योर टीम इज़ परफॉर्मिंग वेल, इफ़ योर प्लेयर्स आर कमिटेड और वो जाके उसको एग्जीक्यूट करते हैं, यू कैन बीट एनी टीम। Right. सो स्पोर्ट्स का मकसद ही ये है, किसी भी गेम का मकसद ही है कि 2 टीमें खेल रही हैं, ये किसी भी टीम की तरफ जा सकता मैच। जो अच्छा खेलेगा, जो बेहतर परफॉर्मेंस करेगा, और जिसकी तरफ थोड़ी बहुत लक होगी, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जिसको शायद हम कई दफ़ा